इंदसदवंदियाणं तिहुवणहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीदगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंदकुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिका संग्रहामध्ये आपण 56 नंबरची गाथा बघत होतो. पूर्ण विसरून गेली असेल आता. तर त्याच्यामध्ये 5 भावाचं प्रकरण चालू होतं आपलं. 5 भाव कुठले होते? औदैक, औपशमिक, क्षायिक, क्षयक्षमिक आणि पारिणामिक. तर 4 भावांची चर्चा झाली होती. औदैक, औपशमिक, क्षयक्षमिक आणि क्षायिक भाव झाले होते. पारिणामिक भाव राहिला होता आपला. तर काय सांगितलं होतं? जे 4 भाव आहेत हे बहिस्तत्व म्हणले गेले किंवा कर्मसापेक्ष आहेत असं म्हणले गेले. क्षणिक आहेत, नश्वर आहेत किंवा तो म्हणजे जीवाचा स्वभाव नाही. आपण असं केलं होतं बहुतेक डिफरन्स काढताना. जीवाचे हे 4 भाव सगळेच औपशमिक, क्षयक्षमिक, क्षायिक आणि औदैक आणि हे पारिणामिक भाव. यांचे फरक काढताना काय बघितलं होतं? समजतंय ना? मराठी का हिंदी सांगायचं? तर 4 भाव कसे आहेत? कर्मसापेक्ष आहेत आणि पारिणामिक भाव कर्मनिरपेक्ष आहेत. म्हणजे काय हो स्फूर्ती काकी? बोला. 4 भाव हे कर्मसापेक्ष आहेत म्हणजे काय सांगितलं? त्याला कर्माच्या उदयामध्ये, क्षयामध्ये, क्षयक्षमामध्ये होतात म्हणून कर्मसापेक्ष. चुक 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 चुक. अलर्ट अलर्ट. कर्माचा क्षयाची गरज आहे. निमित्त म्हणायचं ना त्याला. निमित्त. महाराजांच्या भाषेमध्ये कसं म्हणलं? कर्माच्या उदय, उपशम, क्षय, क्षयक्षमाचं निमित्त असताना जीवाला जे भाव होतात त्याला म्हणलं हे 4 भाव कर्मसापेक्ष. आणि जे कर्मनिरपेक्ष आहे इथं पारिणामिक भाव, याला कर्म उदयात असू देत नसू देत, क्षय होऊ दे, क्षयक्षम असू दे, उपशम असू देत, त्याच्या निरपेक्ष जीव जसा आहे तसा राहतो त्याला म्हणलं पारिणामिक भाव. म्हणून ह्याला म्हणलं विभाव. कर्मनिरपेक्ष माने क्या दीदी? कर्मनिरपेक्ष यानी वहाँ पे कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं रहती. कर्म का उदय हो तभी पारिणामिक भाव होता है, कर्म का क्षय हो तभी होता है. ऐसी किसी भी कर्म की अवस्था की अपेक्षा वहाँ नहीं है. जैसे इसके 3 भाव, 3 भेद के कौन से बताए? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व. तो जीवत्व को किस चीज़ की अपेक्षा है? कौन से कर्म का उदय हो तो जीवत्व होता है, कौन से कर्म का क्षय हो तो जीवत्व होता है. तो जीवत्व तो निरपेक्ष सभी जीवों में है, अनादि अनंत है, वो कोई भी अवस्था हो बाहर में. तो अभी यही प्रकरण लेने वाले हैं हम. पारिणामिक भाव मतलब क्या? तो सिर्फ यहाँ क्या बता रहे? कर्म की कोई भी अवस्था हो इसकी अपेक्षा इस भाव को नहीं है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. कर्म अगर उदय में हो तो उसका निमित्त होते इस टाइम पे औदैक भाव होते हैं. कर्म का क्षय हो तब वहाँ पे उस निमित्त में क्षयिक भाव होते हैं. ऐसी यहाँ पे अपेक्षा है कर्मों की, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई कर्म पे डिपेंडेंट नहीं है जो पारिणामिक भाव है वो. तो ये विभाव रूप है जो भी है वो. भले ही औदैक भाव है, औपशमिक, क्षयक्षमिक, क्षयिक कोई भी भाव हो, ये स्वभाव नहीं है जीव का. तो यहाँ पे ये पारिणामिक भाव है वो स्वभाव रूप है. अनादि शांत, अनादि अनंत. बराबर, ये बताया. सादी शांत भी बोल सकते हैं. अनादि शांत किस अपेक्षा से बताओ? अनादि शांत किस अपेक्षा से? म्हणजे परत जर का भव्य जीव असेल तर ते शांत आहे, अभव्य असेल तर अनादि अनंत राहते. हाँ, तो ये औदैक भाव की अपेक्षा से अनादि शांत है. उसके भाव औदैक अनादि है, लेकिन वो
14वें गुणस्थान में अंत होने वाला है इसलिए शांत बोले, या इसका अनादि अनंत बोलते हैं किस अपेक्षा से, और सादी शांत और सादी अनंत, ऐसे ये 4 विवक्षा है। सभी आपको पता है, अभी यही लेने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा उस पर चिंतन करो तो समझ में आएगा कौन से भाव की अपेक्षा से ये 4 घटित किए हैं। अगर नहीं समझे तो पूछो, बताती हूँ। और ये भाव नियम से अनादि अनंत होता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है, उसको न आदि है न अंत है, तो ये अनादि अनंत होता है। समझ में आया ये यहाँ पे क्या बताया? शिक्षा आंटी बोलो, किस अपेक्षा से ये 4 भेद किए? जीव का मतलब विभाग रूप है, इसलिए इसको अनादि शांत है, और मतलब इसका अनादि अनंत है और अनादि क्यों कि कौन से भाव की अपेक्षा से? ये अलग अलग भाव की अपेक्षा से ऐसे भेद किए हैं। यहाँ पे 4 भाव है ना, कौन से 4 भाव है? औपसमिक, क्षयिक और क्षयोपसमिक, औदैक और औदैक। तो इन 4 में से कौन से भाव की अपेक्षा से ये भेद किए हैं, ये बता रही थी मैं। अनादि शांत किस अपेक्षा से? अगर भव्य जीव है तो वो मोक्ष जाएगा, तो उसको औदैक भाव अनादि से है, लेकिन नियम से वो खत्म होने वाले हैं। 14वें गुणस्थान तक ही औदैक भाव है, कर्म का उदय है, तो इस वजह से वहाँ पे ये औदैक भाव की अपेक्षा से अनादि शांत कौन सा जीव है? तो भव्य जीव की अपेक्षा से, मोक्ष आने वाले जीव की अपेक्षा से, भव्य जीव की अपेक्षा से ही अनादि शांत है। अभव्य जीव की अपेक्षा से ये अनादि अनंत है। किस भाव की अपेक्षा से? भव्य जीव की अपेक्षा से। ये अनादि अनंत किस जीव की अपेक्षा से? कौन से भाव की अपेक्षा से? तो औपसमिक बोल सकते हैं। नहीं, अनादि से नहीं रहता, अनादि से नहीं रहता। औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक भाव अनादि से नहीं रहते, उसको आदि रहती है, तो वो सादी हो गए ना। तो ये हो गया, ये भव्य जीव की अपेक्षा से औदैक भाव है, वो औदैक भाव में ऐसे भेद करेंगे। ये अभव्य जीव की अपेक्षा से औदैक भाव है। समझ में आया क्या बताया? हाँ, औदैक भाव की अपेक्षा से। हाँ, औदैक भाव ही अनादि रहते हैं, बाकी सभी भाव तो सादी रहते हैं। औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक तो अनादि से नहीं है जीव के पास, तो इस वजह से अनादि अनंत किसको है? अभव्य जीव को अनादि से है, और वो मोक्ष जाने वाला नहीं है, इसलिए अनंत काल तक रहेगा। तो ये औदैक भाव की अपेक्षा से बताया। अभी बताओ सादी शांत किस अपेक्षा से? औपसमिक। सभी ले सकते हैं ना, औपसमिक या क्षयोपसमिक। और ये दोनों भाव भव्य जीव को ही होते हैं, अभव्य जीव को नहीं होते। तो औपसमिक और क्षयोपसमिक भाव की अपेक्षा से सादी शांत है, और सादी अनंत क्षयिक भाव की अपेक्षा से। यहाँ पर भी अगर एक समय की पर्याय लेते हैं तो क्षयिक भाव भी सादी शांत ही है। हर एक पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो हर पर्याय सादी शांत है। स्थूल और सूक्ष्म दृष्टि से। हाँ, जैसे हम विवक्षा बताते हैं वैसे लगा लेना। तो इधर ये अनादि अनंत क्यों? क्योंकि स्वभाव है जीव का, वो स्वभाव किसी की अपेक्षा नहीं रखता, इसलिए न उसको आदि है न अंत है। हर एक जीव का स्वभाव अनादि अनंत ही है। हर द्रव्य का स्वभाव है अनादि अनंत, और ये पारिणामिक भाव तो हर द्रव्य में है। 6 द्रव्य का स्वभाव है पारिणामिक भाव। नेक्स्ट अभी बताओ और क्या यहाँ पे? चार भाव कैसे है? और इसको क्षणिक भी कह सकते हैं, अभी इधर आएगा इसमें, लेकिन एक विवक्षा। और पारिणामिक भाव है वो शाश्वत है या नित्य है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। हो गए क्या? और कुछ? सुखाचं कारण असं लावायला का? कारण कार्य काय?
ठीक है, ये हो गए साधन। अभी इसमें क्षणिक भी मन थोड़े समय रहेगा, क्षणिक मन जी थोड़े समय रहेगा। थोड़े समय या एक समय बोलो या अंतर मुहूर्त बोलो, जैसी विवक्षा है वैसे लगा लेंगे। अभी औपशमिक शैक्षणिक शायिक भाव है वो अंतर मुहूर्त के लिए रह सकते हैं वैसे, तो उतने काल तक वो भाव है, इसलिए बाद में ख़त्म होने वाले, इसलिए क्षणिक बोल देंगे उसको। और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला या नष्ट नहीं होने वाला, इस वजह से शाश्वत है। और इसमें औपशमिक शैक्षणिक और क्षायिक ये तीनों भाव लेना, औदैहिक भाव नहीं। क्षायिक और शैक्षणिक ये तीनों भाव साधन रूप से मोक्ष के अधिकारी है। और यहाँ पे ये विषय रूप से मोक्ष का अधिकारी है। पारिणामिक भाव को अगर हम विषय करेंगे उसमें साधन कौन सा रहेगा, एक औपशमिक सम्यक्त्व, क्षैक्षणिक सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व। तो ये तीन हो गए पर्याय, तो साधन हो गए। ज्ञान की पर्याय जो है उसको हम अगर उससे पारिणामिक भाव को लक्ष्य करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। और कुछ क्या बताया था अभी? और पारिणामिक भाव भव्य के पास है या अभव्य के पास है? जीव के पास, तभी जीव के पास बराबर। तो भव्य हो या अभव्य हो, दोनों के पास पारिणामिक भाव है, क्योंकि स्वभाव है ना वो, उसको कर्म की अपेक्षा नहीं है। अभव्य जीव के पास एक औदैहिक भाव ही रहेंगे। उसके पास ये तीनों भाव नहीं रह सकते। औपशमिक शैक्षणिक और क्षायिक भाव अभव्य के पास नहीं है। तो अभव्य के पास कितने भाव हो गए 5 में से? जो 5 भाव है उसमें से अभव्य के पास कितने भाव? क्यों, शंका हो गई क्या? नहीं, 3 कैसे? शायिक भाव कैसे? हाँ, तो अभव्य जीव के पास पहले औदैहिक भाव है, क्षायक्षमिक भाव है और पारिणामिक भाव है। औदैहिक, क्षायक्षमिक और पारिणामिक, ये 3 भाव रहेंगे अभव्य जीव के पास। कौन सा नहीं रहेगा? औपशमिक और क्षायिक भाव सम्यक्त्व की अपेक्षा या मोहनीय की अपेक्षा औपशमिक या क्षायक्षमिक या क्षायिक भाव उसके पास नहीं रहेगा। ते पारिणामिक भावाला ना बंधाचं कारण आहे ना मोक्षाचं कारण आहे, आणि इकडं बघा काय लिहायचं, काय सांगायचं? ये बंध का कारण है या क्या बोल सकते हैं इसको? निर्जरा का भी कारण है, संवर निर्जरा का भी कारण हो सकता है। यानी औपशमिक शैक्षणिक क्षायिक भाव, इसका साधन रूप से हम अगर यूज करेंगे पारिणामिक भाव को लक्ष्य करके, तो ये संवर निर्जरा का भी कारण है और आश्रव बंध का भी कारण है। लेकिन ये न आश्रव बंध का कारण है न संवर निर्जरा का, मतलब विषय रूप से है तो इसको क्या बोल सकते हैं? न ये आश्रव बंध का कारण है न संवर निर्जरा का कारण है, क्योंकि स्वभाव जो है वो निष्क्रिय होता है, बंध आदि का कारण नहीं है। पारिणामिक भाव को निष्क्रिय भी बोलते हैं ना। और यहाँ पे क्रिया दिख रही है पर्याय में, या इसको बोलो कार्य रूप है। और एक पॉइंट करेंगे 8वां, जो ये स्वभाव है वो कारण है और पर्याय है वो कार्य रूप होती है। क्या समझ में आया?
स्वभाव को अगर लक्ष्य करेंगे तो वो मोक्ष मार्ग में या अतीन्द्रिय आनंद के लिए कारण है। और कहाँ पे प्रकट होगा वो अतीन्द्रिय आनंद, वो पर्याय, वो मोक्ष, तो वो पर्याय में प्रकट होगा, इसलिए वो कार्य रूप है। जो 4 भाव है वो कार्य रूप है, ऐसा बताएंगे। समझ में आया? तो ऐसा थोड़ा सा चिंतन और कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे सिद्धों के पास कौन से भाव है? कौन कौन से भाव है सिद्धों के पास? पारिणामिक और औदैहिक भाव नहीं है। कर्म का उदय जब हो तभी औदैहिक भाव होते हैं ना। सिद्धों के पास कर्म का उदय नहीं है, तो उनके पास एक तो क्षयिक भाव है या पारिणामिक भाव है, ये 2 ही भाव रहते हैं। वो भी पूर्व पर्याय की अपेक्षा से देखते हैं क्षयिक भाव, क्योंकि अभी क्षय होने को बचा नहीं है, क्षय होने के बाद प्रकट हो गया, इसलिए उनको बोलते हैं वो क्षयिक सम्यक्त्व है, क्षयिक चारित्र है, ऐसे प्रथम समय की अपेक्षा। तो एक तो क्षयिक भाव है या पारिणामिक भाव है सिद्धों के यहाँ पे, बाकी और कोई भाव वहाँ पे नहीं है। तो हमने एक प्रकरण लिया था ऐसे, भव्य और अभव्य किसे बोलते हैं। तो भाव दीपिका में अच्छा सा प्रकरण लिया है उन्होंने, वो मैं पढ़ती हूँ एक बार। आपको पढ़ने जैसा है वास्तविक वो। मतलब अभी पारिणामिक भाव के 3, अभी हमें पारिणामिक भाव ही देखना है। ये 4 भाव तो हो गए हमारे। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? जहाँ पे दीदी भाव दीपिका की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी क्या? हाँ, पीडीएफ फाइल मिलेगी भाव दीपिका की? भाव दीपिका की पीडीएफ मैं पूछ के बताती हूँ आपको, मेरे पास नहीं है लेकिन मिलेगी आपको। तो ग्रुप में डलवा दीजिए फिर। हाँ, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे थे, जो पारिणामिक भाव है वो क्या, उसकी व्याख्या क्या करते हैं हम? द्रव्य आत्म लाभ मात्र हेतुकः परिणामः। जिसके होने में द्रव्य का स्वरूप लाभ मात्र कारण है, वे परिणाम, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या बताइए व्याख्या? ये सर्वार्थ सिद्धि में ऐसी व्याख्या दी है, द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतुकः परिणामः। द्रव्य का आत्मलाभ यानी स्वरूप, द्रव्य के स्वरूप का लाभ होना मात्र हेतुक जो परिणाम, उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। या और अलग भाषा में क्या बताया, जो कर्म का क्षय, क्षयक्षम, उपशम या उदय की अपेक्षा से रहित हो, वह भाव पारिणामिक भाव कहलाता है। या पारिणामिक भाव को ही मोक्ष शास्त्र में ऐसे बताया है, सहज स्वभाव या उत्पाद व्यय रहित ध्रुव एक रूप स्थिर भाव, उसको बोलते हैं पारिणामिक भाव। जिसका निरंतर सद्भाव रहता है उसे बोलते हैं पारिणामिक भाव। जो क्षयिक आदि 4 भाव से व्यतिरिक्त जीव अजीवगत भाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। ये धवला की अपेक्षा से बताया। क्या क्या बताया मैंने, लिखा आपने रानीताई? क्या क्या बताया बोलो, म्यूट कार्ड। स्वभाव के अवलंबन से जो भाव होता है उसे पारिणामिक भाव बोलते हैं। स्वभाव के अवलंबन से नहीं है, स्वभाव ही है, पर्याय नहीं है। इसी वजह से बोल रहे हैं हम। बता, लिखो अगर आपको नहीं है पता तो। मोक्ष शास्त्र में बताया है पारिणामिक भाव यानी क्या, तो सहज स्वभाव है पारिणामिक भाव। ये जीव का या हर द्रव्य का सहज स्वभाव है जो कर्म निरपेक्ष है। तो क्या क्या बताया वहाँ पे, बताओ स्फूर्तिका की बोला। 4 व्याख्या सांगितल्या मी, 4 व्याख्या सांगायचे तुम्हाला। भारती काकी सांगा। कोण सांगतंय? काय सांगायचं?
पारिणामिक भावीचे 4 व्याख्या मी सांगितल्या, सांगा 4 व्याख्या. कर्मनिरपेक्ष स्वभाव, पुढं अनादि अनंत जो परमपारिणामिक भाव जीवाबरोबर राहतो. हो, मी सांगितलेलं सांगा, तुमचे नको. म्हणून उत्पाद वे म्हणून वही पेन घेऊन माझ्यासमोर बसायचं, माहिती का? हां. उत्पाद वे रहित ध्रुव के जो भाव होते हैं उसे ध्रुव एक रूप जो भाव होता है वो सहज स्वभाव यानी वो पारिणामिक भाव. पहले बताया सहज स्वभाव जो उत्पाद व ध्रुव रहित एक रूप है, उसे बोलते हैं पारिणामिक भाव. या उसी में बताया जिसका निरंतर सद्भाव रहता है, एक बार सद्भाव एक बार अभाव ऐसे नहीं, या क्षणिक ऐसे नहीं, जिसका निरंतर सद्भाव रहता है वो भाव पारिणामिक भाव होता है. और अलग से बताया सर्वार्थ सिद्धि में ऐसे बताया है, द्रव्यात्म लाभ मात्र हेतुरूप जो परिणाम है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं. द्रव्य का आत्मलाभ यानी स्वरूप लाभ, द्रव्य का स्वरूप मात्र हेतुरूप जो है वो परिणाम, उसी को पारिणामिक भाव कहते हैं. या तीसरी व्याख्या बताई, जो क्षायिक आदि भावों से व्यतिरिक्त, क्षायिक क्षयक्षमिक औदयिक औपशमिक इन 4 भावों से व्यतिरिक्त जो जीव अजीवगत भाव है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं. समय सार की अपेक्षा से जो निष्क्रिय होता है वो पारिणामिक भाव होता है. नियम सार की अपेक्षा से जो अंतस्तत्व रूप है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं. बस क्या भी और बताओ. जो अंतस्तत्व परिणाम रूप है वो नियम सार की अपेक्षा से. बराबर, 4 भाव को बहिस्तत्व बताया वहाँ पे, और ये पारिणामिक भाव है वो अंतस्तत्व रूप है, ऐसा बताया. दीदी पारिणामिक भाव को ऐसे ज्ञान दर्शन जैसा कुछ जाने क्या, कैसे मतलब? पारिणामिक भाव यानी स्वभाव है. ज्ञान दर्शन बोले तो सिर्फ जीव में ही लगेगा, हर द्रव्य का स्वभाव है वो पारिणामिक भाव. तो पुद्गल भी आ जाए करके फिर पुद्गल में भी उसका स्वभाव जो है उसको पारिणामिक भाव कहते हैं, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव किसी की अपेक्षा नहीं रखता. उसके स्वभाव रूप से रहने में उसको अगर परद्रव्य की किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं है तो उसी को बोलते हैं पारिणामिक भाव. तो हर द्रव्य में उसका स्वभाव जो है वो पारिणामिक भाव रूप ही है. हाँ ये आगे समझ. अगर जीव में अगर उसके भेद करेंगे तो ये 3 भेद होंगे. अभी पारिणामिक भाव के 3 भेद कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व. ठीक. तो जो पारिणामिक भाव होता है वो अहेतुक होता है. यहाँ पे एक पॉइंट कर सकते हैं आप. यहाँ पे यही अपेक्षा आएगी इसमें. कर्म सापेक्ष बोलो या किसी हेतु की अपेक्षा है बोलो, ये निर्हेतुक है, अहेतुक है, किसी पर की अवलंबन की अपेक्षा नहीं रहती. कुछ पूछना है क्या? जो कर्म उपाधि रहित जीव का परिणाम है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं. वो निरालंब है, पर की अवलंबन की अपेक्षा उसको नहीं है. पारिणामिक भाव में कम ज़्यादा, घटना बढ़ना आदि, अल्प बहु, ऐसे महान लहान, ऐसे छोटा बड़ा, ऐसे कुछ भेद नहीं रहते. पारिणामिक भाव है वो एक रूप रहता है. यहाँ पे कम ज़्यादा दिखते हैं 4 भावों में, किसी को कम क्षेम है, किसी को ज़्यादा है, ऐसा कुछ भी अलग अलग टाइप्स दिख सकते हैं. लेकिन ये जो है वो अभेद रूप है. तो यहाँ पे एक भेद और कर सकते हैं हम. क्या? ये 9वां पॉइंट होगा, भेद रूप है. सभी भावों के अलग अलग भेद है ना.
किसके? औदैहिक भाव के भेदक, शैवशमिक भाव के भेदक, शायिक भाव के और औदैहिक भाव के अलग अलग भेद है, लेकिन यहाँ पे ये भाव अभेद रूप है, इसमें कोई भेद नहीं रहता। जो शुद्ध पारिणामिक भाव होता है वो अभेद रहता है, एक रूप रहता है। पारिणामिक भाव बदलने वाला नहीं रहता। इसमें चेंजेस दिख सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पारिणामिक भाव है वो अनचेंजेबल है, अनअफेक्टेड है। और क्या बोल सकते हैं आप? समझ में आया ना क्या बताया? अभी कोई जीव क्या बोलते हैं, ये इधर चेंजेस हो सकते हैं पर्याय में, लेकिन यहाँ पे स्वभाव में कोई भी चेंज नहीं होगा। आप अगर निगोद में है तो तब भी जीव ही रहेंगे, और आप अगर सिंह की पर्याय में गए तो भी जीव ही रहेंगे, मनुष्य में आए तो भी जीव ही रहेंगे, और अगर आप मोक्ष में चले जाएंगे तो भी जीव रूप ही रहेंगे। तो ऐसे अलग अलग पर्याय की अपेक्षा से भेद है, लेकिन वहाँ पे स्वभाव अभेद रूप एक रूप ही रहेगा। तो इसलिए पारिणामिक भाव को अभेद रूप बताया या एक रूप बताया। तो हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति में ये स्वभाव ही सहायक है। इसका अगर हम लक्ष्य करेंगे तो पर्याय में अभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इसको विषय रूप बताया। और ये तीन जो है औपशमिक, शैवशमिक और क्षायिक, ये मोक्ष मार्ग में साधन रूप से सहायक है, ऐसा बताया। तो अगर हम भी इसका अवलंबन लेंगे तो हमें भी अतीन्द्रिय आनंद या अनंत सुख की प्राप्ति सहज हो सकती है। और आगे प्रकरण है, कल देखेंगे। ओम।